जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। ये नोटिफिकेशन 22 को संडे के दिन शाम 7 बजे लाइव सेशन जो हमेशा होता है, एवरी संडे को लाइव सेशन होता है। तो इस बार भी लाइव सेशन 8 मई 2022 को शाम को 7 बजे लाइव सेशन होगा, जिसमें कि अच्छे प्रश्नों का अभ्यास किया जाता है। केबीसी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का अभ्यास किया जाता है। तो आप लोग ज्वाइन करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी पंचनाद का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी चिनाब। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी पंचनाद का हिस्सा नहीं है। और पंचनाद का हिस्सा कौन कौन सी नदियां हैं, इसका भी हम नाम देख लेते हैं। तो पंचनाद की जो नदियां हैं, जो 5 नदियां हो बनकर 5 नदियां मिलकर पंचनाद बनाती हैं, तो उनमें है, एक है ब्यास, ये सतलज, चिनाब, उसके बाद जो 2 बच जा रहे हैं वो हैं झेलम और रावी। इस तरह से ब्यास, चिनाब, सतलज, झेलम और रावी, ये 5 नदियाँ पंचनाद की हिस्सा है, पंचनाद बनाती हैं। 5 नदियाँ मिलकर पंचनाद बनाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चिनाब नदी को किस नाम से भी जानते हैं? चिनाब नदी को किस नाम से भी जानते हैं? ऑप्शन ए चंद्रप्रभा, ऑप्शन बी बिपाशा, ऑप्शन सी चंद्रभागा, ऑप्शन डी परूषणी। तो इसका सेकंड नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रभागा। चिनाब नदी को हम लोग चंद्रभागा भी कहते हैं। चिनाब नदी को चंद्रभागा भी कहते हैं। और चिनाब नदी जो प्राचीन नाम है, जो या भी संस्कृत में नाम है, वो आस्किन है। आस्किन, यहाँ देखिए यह लिखा हुआ है, चिनाब नदी का प्राचीन नाम आस्किनी है। और चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? जो चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से निकलती है। बारालाचा दर्रा से हिमाचल प्रदेश से निकलती है चिनाब नदी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे निचला बिंदु कौन सा है? यानी कि यहाँ समुद्र तल से बात हो रही है। समुद्र तल से निचला बिंदु कौन सा? समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? भारत का हिस्सा है। ऑप्शन ए कुटनाड, ऑप्शन बी कोमोरिन, ऑप्शन सी श्रीकाकुलम, ऑप्शन डी पणजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कुटनाड। कुटनाड भारत का समुद्र तल से, समुद्र तल मान लीजिए समुद्र तल है, तो समुद्र तल से भी नीचे ये हिस्सा है कुटनाड, इस हिस्से का नाम है। और यह कहाँ है? तो ये केरल राज्य के आलापुझा जिले में स्थित है। केरल राज्य के आलापुझा जिले में स्थित है। और धरती का यानी कि संसार का सबसे निचला बिंदु, समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? सबसे निचला बिंदु तो हो जाएगा मृत सागर। स्थल भाग का बात किया जा रहा है तो मृत सागर हो जाएगा, यानी कि डेड सी। वह है सबसे गहरा स्थल है समुद्र तल से। समुद्र तल से कितना नीचे है ये डेड सागर? तो करीब 440 मीटर, 440 मीटर नीचे है। और ये जो कुटनाड है, जो भारत का सबसे निचला बिंदु है, यह समुद्र तल से 2.2 मीटर नीचे है। 2.2 मीटर नीचे है यह समुद्र तल से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र कौन थे? ऑप्शन ए बिरजिस कादिर, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी अजीमुल्ला, ऑप्शन डी नाना साहिब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नाना साहिब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। इनके अपने पुत्र नहीं थे, ये दत्तक पुत्र, इन्होंने इन्हें गोद लिया था। और इनके पिता का नाम क्या था? नाना साहब के पिता का नाम था नारायण भट्ट, जो कि इनके सहोदर भाई थे। बाजीराव, पेशवा बाजीराव के भाई थे। और तो इनका पिता का नाम हो गया नारायण भट्ट और माता का नाम था गंगाबाई। और नाना साहब का जो मूल नाम था धोडू पंत था। धोडू पंत, धोडू पंत इनका मूल नाम था। और नाना साहब को हम लोग बालाजी बाजीराव भी कहते हैं। बालाजी बाजीराव भी कहते हैं नाना साहब को ही। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जायद फसलों का उदाहरण कौन सा है? निम्न में से जायद फसल का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए राइस और जूट यानी कि चावल और जूट, ऑप्शन बी कॉटन और शुगर केन यानी कि कपास और गन्ना, ऑप्शन सी टोबैको यानी कि तंबाकू, ऑप्शन डी व्हीट और मस्टर्ड यानी कि गेहूं और सरसों। तो इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कपास और गन्ना यानी कॉटन और शुगर केन जायद फसल का एग्जाम्पल है। आशा करता हूँ आज का
ये छोटा सा सेशन आप लोगों को इम्पोर्टेंट रहेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।